कभी गैस सिलेंडर लेने गए और दाम सुनकर लगा हो, अरे इतना महंगा। आज हम इसी जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जब कोई एलपीजी के लिए तय कीमत से बहुत ज्यादा पैसे मांगे तो हमें क्या करना चाहिए। सोचिए जरा, क्या कभी ऐसी सिचुएशन आई है जब किसी छोटे मोटे दुकानदार से मजबूरी में कह लीजिए, या शायद जानकारी ही नहीं थी, और आपने नॉर्मल रेट से बहुत ज्यादा दाम पर गैस खरीद ली? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि सच बताऊं, ये बहुत लोगों के साथ होता है। जी हाँ, 400 रुपए किलो, सही सुना आपने। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। सच में कुछ जगहों पर एलपीजी गैस इसी मतलब होश उड़ा देने वाले रेट पर बिक रही है। हमारी रोज की जरूरत की चीज के लिए ये दाम, सोचिए कितना ज्यादा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सही है? क्या कोई दुकानदार इतने ज्यादा पैसे ले सकता है? सही है या सरासर गलत? चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और पता लगाते हैं कि सच क्या है। तो चलिए, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रखते हैं। साफ साफ सीधे शब्दों में ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, इल्लीगल। कोई भी दुकानदार अपनी मर्जी से एलपीजी का रेट तय नहीं कर सकता, और इतना ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। ये सीधा सीधा कानून को तोड़ना है। अच्छा, तो अगर दुकानदार रेट तय नहीं कर सकता तो फिर कौन करता है ना सवाल। आखिर एलपीजी की कीमत तय करने का हक है किसके पास? ये जानना बहुत जरूरी है ताकि कोई हमें बेवकूफ न बना सके। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि भाई दुकानदार है तो वो अपनी मर्जी से रेट लगा सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। सच ये है कि हमारे देश में एलपीजी की कीमतें सरकार और तेल कंपनियां मिलकर तय करती हैं। कोई भी दुकानदार कोई भी इस तय कीमत से एक पैसा भी ज्यादा नहीं ले सकता, उसे कोई हक नहीं है। तो जब कोई 400 रुपए किलो जैसी कीमत पर एलपीजी बेच रहा है ना, तो वो सीधा सीधा एक जुर्म कर रहा है। इसे कहते हैं कालाबाजारी या फिर ब्लैक मार्केटिंग। मतलब वो घर के लिए या दुकान के लिए आए सिलेंडर का गलत इस्तेमाल कर रहा है और उसे इल्लीगल तरीके से बहुत मोटे मुनाफे पर बेच रहा है। तो अब तक ये तो साफ हो गया कि गलत है, गैर कानूनी है। तो अब सवाल आता है कि करें तो क्या करें। अच्छी बात यह है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, लेकिन कैसे? शिकायत करने कहाँ है? चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए, इसके लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस है, बहुत सिंपल। पहला स्टेप, अपनी लोकल गैस एजेंसी को बताइए जहां से आपका कनेक्शन है। अगर वहां बात नहीं बनती या वो ठीक से जवाब नहीं देते तो दूसरा स्टेप है सीधे ऑयल कंपनियों से कांटेक्ट करना। और जो सबसे पावरफुल, सबसे असरदार तरीका है वो है नेशनल हेल्पलाइन पर फोन करना। तो आप शिकायत कहाँ कर सकते हैं? ये हैं वो 3 बड़ी कंपनियां जो पूरे देश में एलपीजी की सप्लाई करती हैं: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। आप सीधे इनकी वेबसाइट पर या इनके कस्टमर केयर नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इन सब में जो सबसे पावरफुल हथियार है ना हमारे पास, वो है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। यहाँ की गई शिकायत को बहुत सीरियसली लिया जाता है, अक्सर तुरंत एक्शन भी होता है। और ये रहा वो नंबर, इसे अभी के अभी अपने फोन में सेव कर लीजिए। 1915 यानी 1915। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर है। कहीं भी कभी भी एलपीजी पर ओवरचार्जिंग हो या ब्लैक मार्केटिंग दिखे, बस इस नंबर पर फोन घुमा दीजिए और शिकायत दर्ज करा दीजिए। अब कई लोग सोचेंगे, अरे मेरी एक शिकायत से क्या ही हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन यकीन मानिए, एक आवाज बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। चलिए बताता हूं कैसे। ये लाइन बहुत जरूरी है। शिकायत करोगे तो रेट कंट्रोल हो सकता है। जब हम सब जागरूक होकर कंप्लेन करना शुरू करते हैं ना, तो सिस्टम पर एक प्रेशर बनता है, अधिकारियों को एक्शन लेना ही पड़ता है। मतलब हमारी शिकायत से ही दाम कंट्रोल में आ सकते हैं। और बात सिर्फ हमारी नहीं है। जब हम कंप्लेन करते हैं तो हम अथॉरिटीज की मदद करते हैं। उन्हें एक पैटर्न पता चलता है कि अच्छा, इस इलाके में ये गड़बड़ हो रही है। फिर वो उस कालाबाजारी को ट्रैक करके उसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। मतलब एक शिकायत से पूरे समाज का भला होता है। तो अगली बार जब भी कोई आपसे एलपीजी के लिए तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगे तो चुप नहीं रहना है। याद रखिए, एक छोटी सी आवाज ही एक बड़े बदलाव की शुरुआत करती है। सवाल बस इतना है कि अगली बार क्या वो आवाज हम में से किसी एक की होगी।